नमस्कार। 13 जनवरी 2026 ईस्वी को यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इक्विटी रूल्स 2026 के नाम से एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में होने वाले भेदभाव को विद्यार्थी वर्ग के द्वारा दूसरे विद्यार्थी वर्ग के लिए यदि कोई भेदभाव का पूर्ण काम किया जाता है तो उसके लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी है, कोई विद्यार्थी दोषी है, तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान के लिए यह एक नया रेगुलेशन लाया गया। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, उसी वर्ग की महिलाएं, दिव्यांगजनों के लिए यदि कोई व्यक्ति, कोई छात्र उसी कैंपस का यदि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई टिप्पणी वगैरह या उनके जातिगत भावनात्मक ठेस पहुंचाता है तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए इसमें व्यवस्था की गई थी। ऐसा रूल्स, ऐसा अधिनियम यूजीसी के नए गाइडलाइन में इसको लाया गया और इसे तत्काल प्रभाव से इस तरह से कहा जाए कि लागू भी किया गया। अब इसमें देखने वाली बात यह थी कि यह नया गाइडलाइन 2026 13 जनवरी से जो लागू हुआ, उसके पूर्व यूजीसी द्वारा ही इस गाइडलाइन के पूर्व 2012 में इसी तरह के गाइडलाइंस जो हैं, जिसमें कैंपस में पढ़ने वाले लड़कों छात्रों के प्रति यदि किसी वर्ग विशेष द्वारा या किसी अन्य उनके वर्ग के द्वारा, उनके विरोधी वर्ग के द्वारा यदि किसी तरह की कोई टिप्पणी वगैरह की जाती है, उसके लिए पूर्व से एक रेगुलेशन था लागू। उससे इसको कठोर बनाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही इसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन इसकी खामियां जब इसको लागू किया गया तो देखने वालों ने इसकी खामियों को देखा कि यदि कोई व्यक्ति यदि कैंपस के किसी दूसरे छात्र के प्रति कोई किसी भी तरह का कोई बात करता है या उससे उसकी भावना को जो ठेस पहुंचता है, तो वह व्यक्ति यदि इसकी शिकायत उस कमेटी में करता है जिस कमेटी के द्वारा उसकी शिकायत को सुनी जानी है, तो उस कमेटी के द्वारा केवल शिकायतकर्ता की बात को ही सुनी जाएगी। जिसके बारे में शिकायत की गई है उसके बारे में या उसके बातों को सुनने के लिए उसमें कोई व्यवस्था थी ही नहीं। इसमें प्रथम दृष्टया यही बात सामने आती है कि यह बिल्कुल ही प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बनाया गया एक विधि है। इसमें हमारे यहाँ भारत में विधि का शासन है और भारत सरकार नई जो है जो सरकार एनडीए की सरकार जो 2014 से कार्यरत है, उसका यह थीम वाक्य ही है कि न्याय के साथ विकास। तो इसमें न्याय शब्द की परिभाषा जो दी गई कि दूसरे वर्ग को अपने बात को रखने के लिए किसी भी तरह का इस इक्विटी अधिनियम में 2026 में यूजीसी के द्वारा जो लाया गया था, उसमें किसी भी तरह का प्रावधान ही नहीं किया गया था कि यदि किसी वर्ग विशेष के द्वारा किसी की बात को किसी के यदि आहत होता है वह व्यक्ति, तो उसके लिए वह यदि शिकायत किसी व्यक्ति ने उस पर कर दी तो फिर जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है उसको अपनी बात रखने के लिए उस फोरम में जाने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान ही नहीं था। 2026 का 13 जनवरी उस रेगुलेशन को जब जारी किया गया तो उसे देखा गया विद्यार्थी वर्ग के द्वारा, फिर उसके बाद विधि विशेषज्ञों के द्वारा देखा गया। धीरे धीरे यह बात आम जनता के बीच में लाई गई और विद्यार्थियों के द्वारा जिस विद्यार्थी वर्ग को संरक्षित करने के लिए इस इक्विटी अधिनियम को लाया गया था, उन्हीं के वर्ग के द्वारा, उसमें से बहुत ऐसे वर्ग थे जो इस बात को नहीं पचा पा रहे थे कि आखिर इसमें संरक्षण हम लोग का होना है, तो फिर इसमें विरोधी पक्ष जिस पर हम आरोप लगा रहे हैं उन लोगों की भी बात को सुनने के लिए क्यों नहीं कोई व्यवस्था की। और पूरे देश में इस पर धीरे धीरे बात बढ़ी, बवाल होना शुरू हुआ। छात्र संगठन इसमें जिनको प्रभावित होना था
यदि कहा जाए कि सवर्ण वर्ग के छात्र संगठन इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे और बात इस तरह से बढ़ने लगी कि अब कहा जाए तो यह हिंसात्मक तरह से यह प्रदर्शन बढ़ने लगा था। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर एक याचिका दायर की गई और याचिका दायर करने वालों ने इस पर तुरंत सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान जस्टिस सूर्यकांत और उन्होंने इसको सुनने के लिए तुरंत ही इस याचिका को मंजूर किया और यह टिप्पणी किया कि इसकी गंभीरता को हम जानते हैं, इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। और सुनवाई किया और लिस्टिंग किया और अगले दिन सुनवाई करते हुए और इस 2026 के इक्विटी अधिनियम पर रेगुलेशन पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया और 2012 का जो रेगुलेशन था उसे जारी रखने के लिए निर्देशित किया। अगली सुनवाई इसकी 19 मार्च 2026 को निर्धारित है और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को नोटिस और यूजीसी को नोटिस दिया है कि आप अपनी बातों को विस्तृत रूप से इसमें हमें दीजिए और इसकी सुनवाई अगली तारीख को हम करेंगे। इस बीच जो देश में जो जिस तरह से बवाल होना शुरू हुआ था, इसके विरुद्ध में यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 14 में जो समानता का सिद्धांत दिया गया है, जो समता का सिद्धांत दिया गया था, बिल्कुल उसके यह विपरीत कही जाए तो यह कानून बना था यूजीसी के द्वारा। और यह कानून यूजीसी के जैसे रेगुलेटरी कमीशन जो हमारे यहाँ है और उसके विद्वान और विधि के जानकारों के द्वारा यह बनाया गया था। तो इसमें हम कैसे माने कि किसी के भूल बस इतनी बड़ी बात भूल से यदि हुई, बात भूल से हुई है, अब इसका तो जांच का विषय होगा। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। तब तक के लिए इसकी गंभीरता के देखते हुए कि देश में इस तरह का विद्वेष नहीं फैले, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत इस पर टिप्पणी की, नाराजगी जताई कि जातिगत जो हमारे यहाँ भेदभाव को मिटाने वाली बात कही जा रही थी इस रेगुलेशन के आने पर, तो इसमें हम लोग और जातिगत संस्था में फंसते जाएंगे। इस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर एक तरह से विराम चिन्ह लगाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत जी ने इस पर इसे त्वरित सुनवाई करते हुए और इसको किया और एक तरह से भारत में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है। भारतीय संविधान के मूल भावना, उसके अनुच्छेद 14 में जो मूल अधिकार है, हर भारतीय को समता का अधिकार दिया गया है, उसके तहत यह सुनवाई की गई और तत्काल इसको जो इस पर अंतरिम रोक लगाया गया है। फिर आगे 19 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। भारत सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए एक तरह से शांति स्थापित करने के लिए इस पर अंतरिम रोक लगाई गई। यह समाज के लिए एक अच्छी बात है और इससे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अब सरकार के तरफ से इसमें देखा जाएगा, भारत सरकार के तरफ से, यूजीसी की तरफ से देखा जाएगा कि इसमें किसी व्यक्ति के चूक के द्वारा या इस तरह की कानून को लगाया गया था या लगाने का कोई मंशा भी था, इस तरह से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी और इसका फैसला आएगा। निश्चित रूप से वह भारत के संविधान के अनुकूल आएगा और भारत के संविधान के नागरिकों को जो समता का अधिकार दिया गया है उस पर उसके अनुरूप आएगा। यदि किसी व्यक्ति को दोषी माना जाता है तो उस दोषी व्यक्ति को भी सुनने का अधिकार भारत का संविधान देता है कि दोनों पक्ष को सुन करके और तब उचित कार्रवाई और निर्णय पारित किया जाए। इसी के आलोक में इस तत्काल जो आगजनी छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन बहुत उग्र रूप से जो फैल रहा था, इसको विराम लगाया गया है। फिर आगे इसकी सुनवाई होगी। समाज में इसका चर्चा चल रहा है। अगली सुनवाई इसकी 19 मार्च 2026 को है। तब तक बीच में बहुत सारे बात आएंगे, उन सब चर्चाओं को हम करेंगे
तब तक के लिए।